जय हिंद साथियों। चाणक्य नीति अध्याय 5। चाणक्य नीति का महत्व आज भी उतना है जितना चाणक्य के काल में था। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 5। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जाति द्वे अर्थात क्षत्रिय और वैश्य के लिए गुरु अग्नि है। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन में नियमग्न व्यक्ति चारों वर्णों का गुरु है। स्त्रियों के लिए गुरु पति है और अभ्यागत अतिथि सबके लिए गुरु के समान है। जैसे 4 तरीकों घिसने, काटने, तपाने और कूटने से सोने की परीक्षा होती है, वैसे ही दान, शील, गुण और आचरण के 4 तरीकों से पुरुष की भी परीक्षा की जाती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, विपत्तियों से तभी तक घबराना चाहिए जब तक वे सामने न उपस्थित हुए हो। भय के उपस्थित होने पर उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए तथा उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, समान नक्षत्र में एक माता पिता से जन्मे बच्चे भी गुण, कर्म, स्वभाव में एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे एक ही बेर के पेड़ पर बेर भी लगते हैं और कांटे भी। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अधिकारी व्यक्ति आकांक्षा रहित नहीं होता, अर्थात अधिकार पाकर लोभहीन होना मुश्किल है। श्रृंगार का प्रेमी अकाम नहीं होता, यानी कि वे कामुक हुए बिना नहीं रहता है। मूर्ख प्यारे भी मीठे बोल नहीं बोल सकता और स्पष्ट बोलने वाला कभी धोखा नहीं दे सकता। आगे चाणक्य जी कहते हैं, मूर्खों के लिए शत्रु विद्वान है, धनहीनों के लिए शत्रु धनवान है, कुलीन स्त्रियों के लिए शत्रु वेश्याएं है तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की शत्रु विधवा स्त्रियां होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आलस्य विद्या का नाश कर देता है। दूसरे के अधिकार में गई हुई धन संपत्ति वापस नहीं आती है। थोड़े सी बीज वाला खेत नष्ट हो जाता है और नायक के बिना सेना रण क्षेत्र में मारी जाती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, सतत अभ्यास विद्या को धारण करता है, अर्थात लगातार अभ्यास से विद्या की प्राप्ति होती है। उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव से कुल की ख्याति बढ़ती है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा जाना जाता है और क्रोध आंखों के द्वारा प्रकट हो जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, धन से धर्म की, योग साधना से विद्या की, कोमलता से राजा की और सती व शील गुण संपन्न गृहिणी से घर की रक्षा होती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वेदों में निहित ज्ञान को, शास्त्रों के आदेशों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों के चरित्र को मिथ्या कहने वाले लोक परलोक में कलेश पाते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, दान से दरिद्रता का नाश होता है, शील से दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, प्रज्ञा अज्ञान को समाप्त कर देती है और निष्ठा से भय का नाश होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, काम के समान दूसरा कोई रोग नहीं है, मोह की तरह दूसरा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसी अन्य कोई आग नहीं है और ज्ञान से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, इससे अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है। मनुष्य शुभ अशुभ पाप पुण्य के फल को भी अकेले ही भोगता है, अकेला ही तरह तरह के कष्टों को भोगता है और अकेला ही मुक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके की तरह है। सूरवीर व्यक्ति के लिए ये जीवन तिनके के समान है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले के लिए रूपवती नारी तिनके के समान है और कामना रहित निर्लोभी व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, प्रवास के दौरान अर्थात विदेश में विद्या ही पुरुष की मित्र है, घर में पत्नी पुरुष की मित्र है और रोगी के लिए मित्र औषधि है और मरे हुए व्यक्ति का मित्र एक में वो धर्म ही है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, समुद्र के लिए बारिश का पानी बेकार है, जिसका पेट भर चुका हो उसके लिए भोजन व्यर्थ है। धनवान को दान देना व्यर्थ है और दिन में दिया जलाना व्यर्थ है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, बादल के पानी की तरह दूसरा कोई पानी नहीं होता, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है, आंख की रोशनी से बढ़कर कोई तेज नहीं है और अन्न की तरह दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, निर्धन व्यक्ति निर्धन व्यक्ति धन चाहता है, 4 पैर वाले पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा रखता है और देववत विद्वान लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, सत्य ने ही अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है, सत्य के प्रताप से ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही वायु प्रभावित होती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। धन्य धान्य चलायमान है, प्राण भी चलायमान है,
जीवन तथा वृद्धावस्था भी चलायमान है। चल व अचल संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्यों में बाल काटने वाला धूर्त माने जाते हैं। पक्षियों में कौवा सबसे धूर्त माना जाता है। चार पैर वाले जंतुओं में शियार धूर्त होता है और स्त्रियों में मालन सबसे अधिक धूर्त कही जाती है। चाणक्य नीति अध्याय 5 पूरा होता हुआ। इस अध्याय 5 को यदि आप पसंद करते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे इस लोकेश देवारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।